3 बारी मैं यहाँ पर विजिट खुद कर चुका हूँ, मेरे को डॉक्टर एक बार भी अवेलेबल नहीं मिले। अभी तक मैंने अपने लाइफ में तो देखा नहीं अपने। हाँ जी, टीबी की दवाई खत्म हो ऐसा आपने कभी नहीं हाँ जी, नहीं कि हम 5-5 लाख रुपए का इलाज करेंगे। ये ड्रामेबाजी किस लिए की जाती है कि किसी को दिक्कत आए तो इस नंबर पर शिकायत करें। ये ड्रामेबाजी किस लिए की जाती है कि किसी को दिक्कत आए तो ऐसे नंबरों पे फोन करें। जब आप यहाँ पर फोन करते हैं तो इन नंबरों पर आपका कोई फोन ही नहीं उठाता। और सीएमओ करनाल जो डॉक्टर कृष्ण कुमार है, मैंने उनको आज से 10 दिन पहले भी इसी काम के लिए फोन किया था, तब भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। आज इनके लिए फोन किया, उन्होंने फिर फोन नहीं उठाया। ऐसे में सोचकर देखिए कि इन जैसे सैकड़ों हजारों मरीज हैं हरियाणा के अंदर जिनको दवाई नहीं मिल रही, वो भी टीबी की। टीबी एक ऐसी बीमारी है, अगर आप इसकी समय से दवाई ना ले तो इससे जान भी जा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से। पहले ये सीएम सिटी थी, अब इसे दोबारा सीएम सिटी बनाने का लक्ष्य है, लेकिन सीएम सिटी में लोगों को दवाई नहीं मिल रही है और ऐसे रोग की दवाई नहीं मिल रही है जिसकी वजह से लोगों की जान जा सकती है। हर साल 16 लाख लोगों की मौत हो जाती है टीबी की वजह से, क्योंकि टीबी एक ऐसी बीमारी है जो 13वीं बड़ी बीमारी मानी जाती है हर साल जिनसे लोगों की मौत होती है। लेकिन पूरे हरियाणा के अंदर बताया जा रहा है कि टीबी की दवाई नहीं मिल रही है। लगातार IVN 24 के पास फोन आ रहे हैं कि टीबी की दवाई मरीजों को नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मरीज किस तरह से जीने के लिए मजबूर है। सांस नहीं ले सकते, खांस नहीं सकते, क्योंकि इससे और लोगों को भी बीमारी होने का खतरा है। और टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम ट्यूबरक्लोसिस है। ट्यूबरक्लोसिस आपके फेफड़ों के अंदर ऐसा असर करता है कि उससे अगर आप समय पर दवाई नहीं लेते तो आपकी जान भी जा सकती है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 500 रुपए महीने की शायद पेंशन देते हैं और दवाई आपको इस तरह की डिस्पेंसरी से फ्री मिलती है, जो कि सरकारी डिस्पेंसरी है। और बताया जा रहा है कि पिछले 30 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि पिछले काफी लंबे समय से मरीजों को टीबी की दवाई नहीं मिल रही है। पूनम रानी है, करनाल में रहती है, मिठन मोहल्ले में। ये इनके पति है, साथ में बिजली का काम करते हैं, लगातार यहाँ पर आते हैं दवाई लेने के लिए, लेकिन दवाई नहीं मिल रही टीबी की। और दवाई का हाल आलम यह है कि अगर किसी दुकान पे भी जाते हैं तो वहां से भी दवाई नहीं मिल रही है। दवाई है जो रोजाना इन्हें 6 गोलियां खानी पड़ती है, और 6 गोलियां अगर ये नहीं खाएंगे, 6 महीने का कोर्स अगर ये नहीं करेंगे तो ये बीमारी इनकी जान भी ले सकती है। 5 महीने का कोर्स पूरा हो चुका है, लेकिन अब इन्हें दवाई नहीं मिल रही। तो सवाल उठता है कि अगर इन्हें कुछ हो जाता है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। आप देख सकते हैं मरीज है, रोजाना यहाँ पर दवाई के लिए आ रहे हैं, लेकिन पूनम जी को, जो कि मनोज जी की पत्नी है, इन्हें दवाई नहीं मिल रही। और यहाँ पर डॉक्टर पिछले 3-4 दिन से नहीं है, बता रहे हैं कि उनके घर में कुछ दिक्कत है। अब सवाल यह है कि इनकी समस्या का समाधान कौन करेगा, क्योंकि हरियाणा भर में बताया जा रहा है कि टीबी की दवाई नहीं मिल रही। यमुनानगर से, सिरसा से, रोहतक से हमें लगातार फोन आ रहे हैं, करनाल से फोन आ रहे हैं कि टीबी की दवाई खत्म हो चुकी है। जानलेवा बीमारी की दवाई भी अगर नहीं मिलेगी, पत्ता बहुत महंगा नहीं है, सिर्फ 70 रुपए रोजाना का पत्ता है, लेकिन 70 रुपए रोजाना वाला पत्ता भी कहीं पर मिल नहीं रहा। एक बार मनोज जी से बात कर लेते हैं। मनोज जी, रोज आते हैं आप यहाँ पर, क्या दिक्कत आ रही है? आपने कई दिन से आप फोन कर रहे हैं। सर मैं कई दिन से फोन कर रहा हूँ आपको। मुझे जब बुलाया जाता है यहाँ पे, गोली देते हैं 10 पीस की जी, फिर 10 पीस देते हैं, जिसके अंदर मुझे 6 गोली इनको रोज देनी होती है, बच जाती है 4 गोली। वो 4 गोली किसी काम के नहीं है, 6 गोली ने रोज खानी होती है। क्या दिक्कत है पत्नी को आपकी? यहाँ मेरी पत्नी को टीबी की बीमारी है सर, पिछले 6 महीने से। ठीक है, तो 5 महीने का कोर्स लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब 1 महीने का रह गया है, जिसके अंदर इनका कहने का अगर दवाई आप 1 दिन भी छोड़ेंगे तो आपको ये कोर्स शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब कि दोबारा 6 महीने से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लेकिन ये गोली जो पत्ता है यहाँ पे नहीं मिला। ये मुझे बोलते हैं कि आप कल्पना चावला में चले जाइए, मैं वहाँ जाके पता करता हूँ, वहाँ पे पता नहीं मिलता। मैं मार्केट में जितनी भी डिस्पेंसरी शॉप है टोटल करनाल की जितनी भी है, मैं वहां तक पता कर चुका हूँ। इसके अलावा अंबाला में जो मेरे लिंक है, मैं वहां तक पता कर चुका हूँ, मुझे मेडिसिन कहीं पे भी नहीं मिली। मैं कल आया था, मुझे इन्होंने एक पत्ता दिया था जिसके अंदर 6 गोली खा ली इन्होंने। कितने दिन बाद दिया पत्ता ये? सर ये भी मुझे 4-5 दिन के बाद मिला, क्योंकि एक आधा पत्ता मुझे मार्केट से कहीं से अवेलेबल हो गया था, वो भी किसी के लिंक के थ्रू, क्योंकि डायरेक्ट इसके मेडिसिन के बिना देते नहीं है इनके डॉक्टर की। और इसके बाद इन्होंने एक नंबर इस पे गाइडलाइन पे दिया हुआ है, आप देखेंगे इस पे एक टोल फ्री नंबर इन्होंने जाहिर कर रखा है इसके अंदर। इस पे मैंने कंप्लेंट करी कहीं बारी,
इनका कहना है कि हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। सहायता का मतलब ये सिर्फ कंप्लेंट को लिख लेते हैं, इसके अधिक कोई सहायता नहीं हो पाती। दूसरी बारी मैंने कंप्लेंट करी कि हम आपकी कंप्लेंट को हाईलाइट कर देंगे, हाईलाइट कर दिया नहीं कर दिया, मेरे पास उसका मैसेज आज तक नहीं आया। यहाँ पर आया हूँ मैं 3 बारी, मैं यहाँ पर विजिट खुद कर चुका हूँ, मेरे को डॉक्टर एक बार भी अवेलेबल नहीं मिले। लास्ट टाइम जब आया इन्होंने मुझे बोला कि वो असंध गए हुए हैं, असंध भी ड्यूटी है। दूसरी बारी बोला इन्होंने कि प्रदीप जी है, वहां जाके मिल लीजिए। आज तीसरी बारी आया हूँ तो तीसरी बारी भी आज डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इनका कहना है कि मेडिसिन हमारे पास नहीं है, जब आएगी हम तब देंगे। अगर मेडिसिन यहाँ नहीं है, सरकारी अस्पताल में नहीं है, मार्केट में नहीं है, तो मेडिसिन लेकर कहाँ से आऊँ मैं? तो कितने यानी कि अगर ये दवाई नहीं मिलती तो क्या नुकसान हो सकता है? सर दवाई अगर नहीं मिलेगी मेरे लिए तो एक जानलेवा बीमारी गिनी जाएगी। और डॉक्टर्स का कहना है कि 6 महीने का कोर्स दोबारा शुरू करना पड़ेगा। लेकिन कब शुरू करना पड़ेगा? अगर दवाई मुझे मिलेगी ही नहीं तो शुरू कैसे करूंगा कोर्स में? तो आप ये देखिए, ये करनाल के सीएमओ हैं डॉक्टर कृष्ण कुमार। मैं इन्हें इसी बारे में जानकारी लेने के लिए फोन कर रहा हूं सुबह से। ये देखिए 3 फोन इन्हें मैं कर चुका हूं, लेकिन ये सीएमओ है करनाल के। सीएमओ का मतलब ये है कि अगर किसी को कहीं पर कोई दिक्कत आती है, कोई दवाई नहीं मिलती, कोई इलाज नहीं मिलता, तो आप सीएमओ करनाल को फोन कर सकते हैं। लेकिन सीएमओ साहब है सुबह से इतना व्यस्त चल रहे हैं कि 1 घंटा हो गया मुझे फोन करते हुए, इनके पास फोन उठाने तक का समय नहीं है। भैया यहाँ से कहते हैं सीएमओ ऑफिस चले जाओ, सीएमओ तो हमारा ही फोन नहीं उठा रहा, आपकी क्या सुनवाई करेंगे? सीएम ऑफिस भी होकर आया हूं मैं, वहां पर भी धक्के खा चुका हूँ। एक बार नहीं मैं कई बार जा चुका हूँ, लेकिन अगर हमें वो मिल ही नहीं पाते, मतलब कि वो कहते हैं कि आज आए नहीं है, छुट्टी पे दवाई है नहीं है, चिकित्सा स्टाफ कहता है। अब दवाई का पत्ता कहीं से मिल नहीं रहा। सर मुझे बताइए, मेरे को तो कोई इलाज ही नहीं मिल रहा इसका, तो फिर बीमारी का 5 महीने जो मैंने कोर्स किया पूरा, उसका भी फायदा नहीं होगा मुझे। तो लास्ट में आगे डुबोने वाली बात होगी, तो कहते किनारे पे आगे डुबो दिया, मैं तो ये समझूंगा इसको आखिरी में। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि मैं हर परिवार को 5 लाख रुपए का इलाज दूंगा, ऑपरेशन करवाऊंगा, कोई दिक्कत होगी तो मोदी सामने खड़ा है, हर परिवार की गारंटी मोदी है। आपके परिवार के साथ क्या हो रहा है? सर पता नहीं, वोट तो दिए थे हमने मोदी साहब का, बहुत दिया, हर बार पूरी सपोर्ट भी करी है, लेकिन लगता नहीं है कि वो वोट दिए हुए हमारे को कहीं उसका लाभ मिल रहा है। इसके 500 रुपए महीना जरूर आते हैं अकाउंट में, मैं ये जुटलाऊंगा नहीं कि ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि इन टोल फ्री नंबर की, चाहिए या दवाई चाहिए? सर मुझे तो 500 की इशू ही नहीं है, कोई भी नाम नहीं मांगे। अगर 500 रुपए देने भी हैं, चलो कब देते कब है? महीने के बाद। इनका कहने का मतलब है कि 500 रुपए आप दीजिए, दवाई के साथ आपको फ्रूट खाना है। क्या 500 रुपए में एक फ्रूट खाया जा सकता है पूरा? और 1 महीने के बाद देंगे तो स्टार्टिंग में दें। खैर 500 रुपए का लालच नहीं है, ना इशू है। दूसरी बात है मेडिसिन, ये मार्केट में कहीं मिल नहीं रही, ठीक है, और ये ना ही इसमें कहीं लिखा हुआ है कि डॉक्टर के यही मिलेगी सरकारी अस्पताल में, ना ही कोई स्टैंप है डॉक्टर के इसके अंदर। गवर्नमेंट सप्लाई कुछ लिखा ऊपर, गवर्नमेंट सप्लाई कुछ भी लिखा हुआ। और इसके बाद इन्होंने एक नंबर दिया ये वाला कि यहाँ पर आपको ये दवाई मिल जाएगी, वहाँ भी पता नहीं, वहां पर भी दवाई नहीं मिली। मतलब एक ही मेडिकल स्टोर, वो भी कुंतला रोड पे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वहीं मिलेगी, पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों है? अगर मार्केट में अगर दवाई है तो डॉक्टर से यहाँ पर भी दवाई होनी चाहिए। टीबी से क्या लक्षण होते हैं, क्या दिक्कत है? खांसी होती है, सर, क्या TB चीज होती है? से कैसे पता लगा आपको इनको टीबी की दिक्कत है? सर इनको पहले थोड़ा सा पहले हुआ था, तो उसके बाद कहीं चेक करवाया, जिसमें मैंने मिगलानी के यहाँ चेक करवाया, वहाँ की रिपोर्ट करवाई। मिगलानी के यहाँ निकालने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इनको टीबी है, इसका ट्रीटमेंट आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाइए, आप वहीं होगा। तो ठीक है, उसके बाद हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए, इन्होंने वहाँ पे इनका चेक किया बलगम वगैरह, तो इसमें टीबी ही निकला। तब इन्होंने फिर यहाँ के एरिया के वाइज इन्होंने मेडिसिन शुरू कर दी। यहाँ पर यहाँ अंदर है कोई? अभी एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे कोई है? स्टाफ नर्स मैडम है। मैडम, ये जो पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं, इन लोगों को दवाई नहीं मिल रही, टीबी की दवाई की सप्लाई नहीं आ रही है, सिर्फ इनको नहीं मिल रही? नहीं, यहाँ पे टीबी की मेडिसिन आ ही नहीं रही जी। हाँ जी, टीबी की मेडिसिन नहीं आ रही कब यहाँ से नहीं आ रही है? पे। ऐसा है, मैं तो यहाँ पे डेपुटेशन पे हूँ जी अभी 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से मेरे सामने तो नहीं आ रही। 1 अप्रैल से नहीं आ रही? नहीं, कभी ऐसा होता है कि स्टॉक में दवाई खत्म हो इस तरह? अभी तक मैंने अपने लाइफ में तो देखा नहीं अपने। नहीं देखा। हाँ जी, अपनी। टीबी की दवाई खत्म हो ऐसा आपने कभी नहीं हाँ देखा? जी, नहीं तो देखा। अभी कोई आगे से मैसेज आया कोई ऐसा कि दवाई आएगी नहीं आएगी, कुछ पता लगा? नहीं नहीं, वो कुछ और ऐसे सुनने में ये आ रहा था कि शायद कुछ मतलब अलग तरह की मेडिसिन या तो वो कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है, कुछ ऐसा है, कोई प्रोग्राम अपर कुछ। तो अगर रिसर्च में किसी बंदे की डेथ होगी तो वो रिसर्च क्या करेगा? हाँ नहीं नहीं, ये तो देखो हम हमारे आपको बताया, मैसेज दिया हुआ आपकी तरफ से? नहीं, हमारी तरफ से तो हमारी डिमांड गई हुई है, हर जगह से डिमांड जाती रहती है, उनको तो पता है ये बात। कितने पेशेंट है आपके पास रोजाना जो आते हैं टीबी के लिए दवाई लेने? हमारे पास 8-10 पेशेंट तो डेली के हैं। 8-10 पेशेंट जो लगे हुए हैं? हाँ जी, तो सभी की दवाई नहीं मिल रही? किसी को भी नहीं। जब तो अगर मैम दवाई डिस्कनेक्ट हो जाती है, कोर्स बीच में टूट जाता है, तो फिर दोबारा कोर्स शुरू करना पड़ता है? हाँ, वैसे डिफॉल्टर केसेस की प्रॉब्लम तो आती ही है। आती है तो दोबारा शुरू करना पड़ता है? दोबारा से भी ऐसे कैटेगरीज होती हैं इनकी अलग अलग। आपको हायर अथॉरिटी से बात करनी चाहिए हमारी, क्योंकि हम तो यहाँ पे एक शॉर्ट उसमें काम कर रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? स्टाफ नर्स है आपकी? हाँ जी, नहीं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीना।
आप देखिए कि जो स्टाफ नर्स है वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से डिमांड लगातार अस्पताल को जा रही है, लेकिन आगे से सप्लाई नहीं आ रही। तो आप ऐसे में सोचकर देखिए कि इन जैसे सैकड़ों हजारों मरीज हैं हरियाणा के अंदर जिनको दवाई नहीं मिल रही, वो भी टीबी की। टीबी एक ऐसी बीमारी है, अगर आप इसकी समय से दवाई ना ले तो इससे जान भी जा सकते हैं। मेरी आप सभी से ये हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। हरियाणा भर में बताया जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट दुकानों में टीबी की दवाई नहीं मिल रही, और ऐसे में अगर किसी की जान चली जाती है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये ड्रामेबाजी किस लिए की जाती है कि हम 5-5 लाख रुपए का इलाज करेंगे? ये ड्रामेबाजी किस लिए की जाती है कि किसी को दिक्कत आए तो इस नंबर पर शिकायत करें? ये ड्रामेबाजी किस लिए की जाती है कि किसी को दिक्कत आए तो ऐसे नंबरों पे फोन करें? जब आप यहाँ पर फोन करते हैं तो इन नंबरों पर आपका कोई फोन ही नहीं उठाता। और सीएमओ करनाल जो डॉक्टर कृष्ण कुमार है, मैंने उनको आज से 10 दिन पहले भी इसी काम के लिए फोन किया था, तब भी उन्होंने फोन नहीं उठाया। आज इनके लिए फोन किया, उन्होंने फिर फोन नहीं उठाया। एक बार आपसे बात करता करता फिर फोन कर लेता हूं कि टीबी जैसी बीमारी के लिए भी क्या उनके पास टाइम है या नहीं है? क्या वो फोन उठाकर बता पाएंगे कि मरीजों को दवाई कब से मिलेगी, क्यों दवाई नहीं मिल रही? ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखने वाले इस वीडियो को साथ के साथ जरूर शेयर करें। और अब साहब का नंबर नॉट रीचेबल हो गया है, रेंज से बाहर चले गए हैं, पब्लिक की रेंज में नहीं है, पत्रकारों की रेंज में नहीं है, सरकार की रेंज में नहीं है, तो आखिर किसकी रेंज में है? यह सबसे बड़ा सवाल है। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर भी करें। आप देख रहे हैं IVN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।